सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो, अगर एक सिंगल चार्ज, ठीक है, चार्ज क्यू सपोज, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये हो गया मतलब सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज। अब मान लो कि वी हैव मोर देन वन चार्ज, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, और यहाँ पे कोई लोकेशन है, यहाँ पे सम लोकेशन P, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अब बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव सपोज। तो Q1 का डिस्टेंस P से ये डिस्टेंस है R1, और इसका Q2 का हो गया R2। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा एट P, पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2। ठीक है, और सिमिलरली अगर जैसे वैसे ही अगर अगर सपोज यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस Q1, ठीक है, यहाँ पे Q2 है, इधर Q3 है, और ऐसे ही अलग अलग चार्जेस हैं, और ये चार्ज है Qn। ठीक है, और यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो अब फिर क्या करेंगे, सपोज दिस, ये सबका अलग अलग पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सपोज दिस इज Q1, तो ये इसका पोजीशन हो गया R1, फिर इस Q2 का R2 हो गया, Qn का Rn हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग चार्ज के लिए सिमिलरली हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI बाई RI। मतलब एक एक चार्ज के लिए अलग से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और फिर पोटेंशियल को डायरेक्ट स्केलर एडिशन नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब डाइपोल के लिए कैसे होगा वो करके देखते हैं। ठीक है, तो डाइपोल के लिए सबसे पहले देखिए, एक केस देखते हैं, पोटेंशियल अलोंग एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे दिस इज -Q, दिस इज +Q। ठीक है, ये हो गया एक्सिस, और ये एक्सियल लाइन हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल चाहिए, सपोज दिस इज सम पॉइंट C, ये A है, ये B है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है, रेफरेंस पॉइंट O। तो रेफरेंस पॉइंट से C का डिस्टेंस हो गया सपोज R, और डाइपोल का जो लेंथ है वो ट्वाइस A है, तो उसको A और A में, ये मिड पॉइंट है, तो ये इधर इस साइड ये A होगा, ये भी लेंथ A होगा। अब पोटेंशियल यहाँ पे C में चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एट C, V इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये जो -Q चार्ज है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब डाइपोल में जो दो चार्जेस है उनके लिए अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा एट सी। तो -Q चार्ज के लिए पोटेंशियल एट सी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q डिवाइड बाई R प्लस ए। सी से ए का डिस्टेंस R प्लस ए होगा, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q के लिए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई B से C का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस O से C R है, तो R माइनस ए हो जाएगा, R माइनस ए। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R - A -1/R+A। ठीक है, सो दिस इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्या हो गया ऊपर आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आर आर कैंसिल हो गया, ठीक है, आर और आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए और ए है, ए और ए कितना हो जाएगा ट्वाइस ए, तो क्यू टाइम्स ट्वाइस ए डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो डाइपोल में क्या होता है कि जो ए होता है ना, ये बहुत जो लेंथ होता है डाइपोल ट्वाइस ए, ये क्वांटिटी बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। डाइपोल तो हमेशा स्मॉल लेंथ का होता है, तो इसका मतलब जो ए होगा वो आर से बहुत छोटा होगा, तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है क्यू टाइम्स ट्वाइस ए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, p बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल अलोंग एक्सियल लाइन, पोटेंशियल अलोंग एक्सियल लाइन, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, और ये यहाँ पे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट होगा, ये जो डिस्टेंस है ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट होगा। मतलब ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है ये सेम डिस्टेंस पे है, तो जो पोटेंशियल होगा v एट सपोज ये सम पॉइंट सी है, तो ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल सी, पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा तो आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये दोनों क्वांटिटी तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में किसी भी लोकेशन में, किसी भी लोकेशन में, किसी भी लोकेशन में अगर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द डाइपोल, तो जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, पोटेंशियल विल बी जीरो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि एक्सियल लाइन में पोटेंशियल मिल गया हमको वी एक्सियल, ये हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। वी इक्वेटोरियल हमको मिला जीरो, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो कि ऐसा कोई डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब ऐसे एक लोकेशन में निकालना है हम लोगों को पोटेंशियल जो कि ना तो इक्वेटोरियल लाइन में ना एक्सियल लाइन में, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, या दिस इज ओ ले लेते हैं, ठीक है, और ये सी यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट सी पॉइंट है, ये ना तो एक्सियल लाइन में ना इक्वेटोरियल लाइन में, अब यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये एक जनरल केस हो गया। तो इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, जैसे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया आर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया R1, और ये हो गया R2, R2, ठीक है। हमको हमने लेंथ ऑफ द डाइपोल भी वेक्टर लिया था, तो वो उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव होता है, तो ये वाला वेक्टर ए हो गया और इधर ये वाला भी ए हो गया, मतलब ट्वाइस ए को मैंने ब्रेक कर दिया, ट्वाइस ए को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू डाइपोल, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r1, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/r2। अब हमको ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 -1/r2। अब हमको यहाँ से 1/r1 -1/r2 का वैल्यू चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये जो ये ट्राइंगल देखेंगे तो ये इसमें हम लोग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? ट्राइंगल अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ए जो है, ए और R1 सेम सेंस ऑफ रोटेशन है और आर का ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है। मतलब ये जो साइड है ये इन दोनों साइड का रिजल्टेंट है, दोनों साइड का रिजल्टेंट है कि नहीं? सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू ए, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस R1। ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू ए माइनस आर होगा, ए माइनस आर होगा। तो R1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, R1 का मैग्नीट्यूड R1 स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए कॉस थीटा। वेक्टर डिफरेंस का तो यही फॉर्मूला था, 2 आर ए कॉस थीटा। ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर में अगर आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो आर स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आर ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है। आर स्क्वायर आर स्क्वायर को 1 ले लिया, तो यहाँ जो एक आर तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये आर रिमूव हो गया तो यहाँ पे ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय आर हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर जो टर्म है ना, ये ए तो स्मॉल रहता है, ए इज स्मॉल, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो टर्म होगा, दिस टर्म कैन बी निग्लेक्टेड, दिस टर्म भी कैन बी निग्लेक्टेड, तो ये टर्म हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय आर हो गया, 1 माइनस ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय आर हो गया। ठीक है। अब अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लो तो आर वन इज इक्वल टू आर 1 माइनस ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय आर रेज टू पावर हाफ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, इस जगह पे अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूं तो ये आपका हो जाएगा आर 1 माइनस 1/2 इंटू ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय आर। ठीक है। तो ये टू कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपका इसको रेसिप्रोकल ले दोनों साइड, तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस ए कॉस थीटा बाय आर रेज टू पावर -1। ठीक है। अब ये -1 यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये 1/r 1 प्लस ए कॉस थीटा बाय आर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमको 1/r1 का वैल्यू मिल गया। ठीक है। ये जो 1/r1 है इसका वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमको चाहिए 1/r2 का वैल्यू। ठीक है। तो 1/r2 क्या होगा? 1/r2, अगर इस ट्राइंगल को थोड़ा सा देखें, हम नीचे ले आता हूँ। अब ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल देखो, नीचे वाला ट्राइंगल, तो नीचे वाले ट्राइंगल में जो R2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, R2 इस डायरेक्शन में, ये R थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, R तो इधर पास में आ रहा है ना, R ये R है,
है ना, ये आर है। तो R2 जो होगा ए और आर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सो R2 इज इक्वल टू ए प्लस आर, ठीक है। और R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा, ठीक है, ये R2 स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से अगर हमको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको सेम चीज, यहाँ पे देखो माइनस था तो जो फाइनल एक्सप्रेशन था हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ये चीज हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है। तो हमारे पास ऑब्वियसली 1/R2 इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोग करके देखिएगा। 1/R2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1/R 1 माइनस ए कॉस थीटा बाई आर, 1 माइनस ए कॉस थीटा बाई आर, ठीक है। सो हमारे पास अभी R1 और R2 का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, R1 और R2 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो अब ये वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं, कुछ चीज़ों को हम लोग दूसरे पेज में लेके जाते हैं, ये एक साथ एक ही झटके में चला जाएगा। हाँ, आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है, बगल में कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग आराम से इसको मिला के देखेंगे, ठीक है, समझने में इजी हो जाएगा। अभी हमको सब्स्टिट्यूट करना है v इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/R1 क्या था, 1/R1 था 1/R 1 प्लस ए कॉस थीटा बाई आर, ठीक है। इसके बाद था वो मैं लाना भूल गया यहाँ पे। सो 1/R प्लस ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस R2 तो ये टर्म आएगा, सो माइनस 1/R प्लस ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/R1 और 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। q टाइम ट्वाइस पे क्या होता है, p होता है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। ये p डॉट आर कैप लिखने से फायदा क्या हो रहा है, मतलब ये जो थीटा है ना, थीटा p और r के बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की तो जा रहा था ना, और r इस तरफ है, तो थीटा तो ये एंगल है, ठीक है। तो यहां से हम लोग दो चीज सीख रहे हैं कि एक तो जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, ठीक है। पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, मगर यहाँ क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है। और दूसरा चीज है जो मतलब पोटेंशियल है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन टी एंड आर, मतलब कौन से पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है यहाँ पे अगर अप्लाई करके देखें, ठीक है, हमारे था एक्सप्रेशन आया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ये थीटा जो है p और r के बीच में एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे p तो इसी डायरेक्शन में है, p इस डायरेक्शन में, r भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी बाय आर स्क्वायर, पी बाय आर स्क्वायर, हमारे पास ये रिजल्ट आया था एक्सियल लाइन में, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन में हमको क्या मिला था, इक्वेटोरियल लाइन में हमको जीरो मिला था। अब v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो p तो इस डायरेक्शन में हो गया, r ऊपर की तरफ हो गया, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये रिजल्ट हमको मिला था, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको एकदम प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कि जनरल पॉइंट में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जनरल पॉइंट में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो आपको मतलब इस तरह से भी लिखना है, ठीक है। ये भी लिखना है आपको, और आपको ये तरीका भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तरीके से लिखना है, सिर्फ एक तरीके से लिखने से नहीं होगा, ठीक है। ये सेकेंड मेथड जो है, जो सेकेंड मेथड है वो आपको ये बता रहा है, सेकेंड मेथड आपको ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन पी एंड आर, पोटेंशियल डिपेंड्स बिटवीन एंगल बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। सो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई डाउट हो गया तो आप जरूर मुझे बताइएगा कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ रहे। थैंक यू।